इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती आशा रानी जैन एवं स्वर्गीय सिंघई विनय जैन जी मिर्जापुर वालों की स्मृति में सिंघई सेठ ताराचंद जी जैन मिर्जापुर वाले, पुत्र सिंघई विमल जैन बैंगलोर, सिंघई बिपिन श्रीमती सौम्या जैन लखनऊ, सिंघई वंदना विनय जैन कटनी, बेटी दामाद श्री शैलेश श्रीमती विनीता लश्करे नागपुर, श्री राजेश श्रीमती बबीता जैन देहरादून, पौत्र व पौत्र वधु श्री सचिन श्रीमती नेहा अथर्व जैन गुड़गांव, सिंघई वरुण श्रीमती रायसा वेद जैन बैंगलोर, सिंघई विपुल जैन कटनी, कुमारी वैशाली जैन अहमदाबाद, अरविंद कुमार लाटोरी लाल जैन, रश्मि अरविंद जैन, अंश अरविंद जैन, अर्जाव अरविंद जैन भुसावल महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा के अवसर पर 1 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नन्ही देवरी सागर मध्य प्रदेश में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5 दिसंबर 2022 को आयोजित तप कल्याणक के पावन दृश्य। श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं प्राचीन बड़ा मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा पर 1 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नन्ही देवरी में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के तप कल्याणक के दिवस में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु के अभिषेक के साथ हुआ। श्री क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम तम तम बम बम जम जम जीम 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 दम दम दीम दीम दवे दवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनवी चामिति स्वाहा। पांडुक शिला पर प्रभु जी को विरासत कर अभिषेक शांति धारा की गई। ओम नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमत् पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टाय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्रपरि मर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शन बीजानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकर सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण्य धरणन प्रणमंडल मंडिता ऋषारिका श्रावक श्राविका प्रोक्त चतुष्टंगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय अवादम अस्माकम अतिकामम रतिकामम मृत्युम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च। इसके उपरांत मंत्र आराधना के साथ भक्तों ने पूजन करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। ओम क्लीं गजयज्ञ प्रतिज्ञानाय जल प्रतिवाग्रे परिपुष्पाग्र सिपाहे जिन धर्म जिनागम जिन चित्त दुर्सोए अत्र अवतरत समुद्र दियावायनम जय ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसालु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त दुर्वाम कामार्थ दृष्टाय पुष्पम पांते स्वाहा उपाध्याय सरसालु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त दुर्वाम महामोहन का विनाशय दीपम पांते स्वाहा। इस
क्रम में अपने आराध्य की मंगल आरती करके भक्तों ने सुख सौभाग्य की कामना की। इसी क्रम में विधानमंडल के समीप पहुंचकर सौधर्म इंद्र इंद्राणी सहित सभी इंद्र इंद्राणियों ने अर्घ्य समर्पित किए। शुक्ल एकादश्याम जन्म प्राप्त श्री मल्लिनाथ स्वामी जयंताय नमः प्राप्ताय अर्घ्यं पांते स्वाहा पार्थ स्वामी जयंताय नमः मूल मंदिर में विराजमान पार्थ स्वामी जयंताय नमः प्राप्ताय अर्घ्यं पांते स्वाहा। सभी श्रावक श्राविकाओं ने यज्ञ कुंड में आहुतियां प्रदान कर समस्त प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना की। कार्यक्रम के अगले चरण में सौधर्म इंद्र एवं महाराजा अभिराय के मध्य संवाद होता है। यौवन ये राजपाट इन सब में बहुत वेदना है, बहुत वेदना है। इसको छोड़ने में ही हित है, इसलिए मैं अब यह सब छोड़ करके कल्याण का मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। हे नरपुंगो, आपने बहुत उत्तम विचार किया है, क्योंकि ये प्रभु अप्रजा पालन में पूर्ण समर्थ हैं। इसलिए आपकी आज्ञा से राज्य अर्पण की सकल विधि को मैं करने के लिए तैयार हूँ। राज तिलक अर्पण विधि कीजे हे दिविराज, अरे होए सुखी सारी प्रजा, होए अटल ये राज। तदुपरांत युवराज आदिनाथ के राज्याभिषेक धूमधाम से किया जाता है। स्वर्ग लोक से विमान में लाए गए वस्त्र आभूषण सौधर्म इंद्र प्रभु को भेंट करते हुए एवं राज तिलक करते हैं। क्षीर सागर से चले भरला अष्ट देवियां मिल कर आए, क्षीर सागर का जल भर आए, अष्ट देवियां मिल कर आए, अरे अष्ट देवियां मिल कर आए। दुष्टाय सौम्याय शांताय मंगलाय वरदाय अष्टादश दोष वर्जिताय नमः इत्यनेन राज्याभिषेकार्थं भगवत अर्थ प्रतिकृतिं जिनांगं विभूषित वस्त्राभूषण उस्तारयामि। ओम ह्रीं श्री आदिनाथीत राजस्य राज्याभिषेकं करोमीति स्वाहा। सुगंध सलिले श्री आदिनाथ राजस्य राज्याभिषेकं करोमीति स्वाहा। क्षीरवारिधि पूरितृणे मणिमय मंगल कलशेने भगवत रथ प्रतिकीर्तिं राज्याभिषेकं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं आदिनाथीत राजस्य जिनांगं विविध वस्त्रावरणे विभूषयामि। प्रभु तन ऐसी शोभा पाए, शशि दिन कर आगे शर्माए, वस्त्रावरण स्वर्ग से आते विराज प्रभु। ओम ह्रीं श्री आदिनाथीत राजस्य राज तिलकं करोमीति स्वाहा। राज तिलक होते ही आसपास के राज्यों के राजा महाराजा अमूल्य भेंट लेकर महाराजा अभिराय के दरबार में पधारते हैं। भेंट में शुद्ध बिना खाद के फल लेकर आए हैं। बिना खाने वाले, शुद्ध खाने वाले, बिना ऑर्गेनिक फल लाए, बिना ऑर्गेनिक, केमिकल वाले, बिना केमिकल। अंग्रेजी कब से सीख गए? स्वीकार करें।
आपके लिए हे प्रभु कुछ भेंट में पपीता लाए हैं, स्वीकार कीजिए। साथ ही इस महाउत्सव में नृत्यांगना द्वारा नृत्य का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रभु प्रीत की चुनर ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, ओ ललकरे सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, लेके प्रभु थारा नाम घूमर 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 घूमे, घूमर घूमर घूमे भाई साहब घूमर घूमे। इस श्रृंखला में राजाओं का भी सम्मान किया जाता है। इसके उपरांत नवयुवक नवयुवती मंडल के सदस्यों ने मंच पर पहुंचकर देश, समाज, धर्म की रक्षा, परिवार की रक्षा, स्वयं की रक्षा जैसे शुभ संकल्प लिए। हे भगवान, हम सभी देश की रक्षा, समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा, परिवार की रक्षा, स्वयं की रक्षा में सदैव तत्पर रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। एवं आज से हम सभी नशीले पदार्थों के सेवन का त्याग करते हैं, कभी भी फास्ट फूड नहीं खाएंगे एवं चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, बालिका मंडल क्रूर श्रृंगारों का त्याग करते हैं। बोलो, क्रूर श्रृंगार, नाखून बढ़ाना, नेल पॉलिश लगाना, लिपस्टिक लगाना, लिप बाम लगाना, पतंजलि की लगाना, विद्यांजलि की लगाना, ये सब क्रूर श्रृंगार हैं। राज दरबार में नाटक मंचन के माध्यम से अन्य दृश्यों का मंचन किया गया। महाराज, पहले कलवृक्षों के पास जाते थे, समय समय पर वस्त्र आभूषण उपयोग होते थे, सोना मांगो सोना मिलता था, चांदी मांगो चांदी मिलती थी, पानी मांगो पानी मिलता था, वस्त्र मांगो तो वस्त्र मिलते थे। महाराज, अब तो उनके पास जाते हैं महाराज तो कुछ भी नहीं मिलता। महाराज, हम तुम्हें सटकर्म उपदेश देंगे, तुमने 6 विद्याओं में निपुण होकर के स्वयं का एवं सबका सहयोग करते हुए जीवन यापन करना। जो आज्ञा महाराज, जैसा आप कहो महाराज। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। साथ ही नृत्यांगना नीलांजना के नृत्य और नीलांजना का राज दरबार में ही देहावसान से आदि कुमार को वैराग्य हो जाने जैसे दृश्य देख भक्त भाव विभोर हुए। लोक के नाथ सवरिया, कर दो भव से पार नवरिया, कर दो भव से पार नवरिया, मैं मुखड़े पे वारी जाऊं, मैं मुखड़े पे वारी जाऊं, ऐसी लगन लगाए मूर्तिया, जनक जनक कोरी बाजे पायलिया, राम थई दिगदा दिग दिग थई, राम थई दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे। नुकसान को प्राप्त हुई है, रंग में भंग न हो, दूसरी नीलांजना तुरंत खड़ी कर दी गई। प्रभु की दृष्टि में आ गया। प्रभु राजभवन में बैठे हुए भी राज सिंहासन पर बैठे बैठे ही चिंतन उनका दूसरा ही प्रारंभ हो चुका है।
राजा रण छत्रपति। मात पिता परिवार मरती विरिया जीव को कोई न राखनिहार। पंचम स्वर्ग से पधारे लोकांतिक देव प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। हे त्रैलोकीनाथ, आपने जो त्याग का भाव किया है वह सर्वश्रेष्ठ है। आप धन्य हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महाभाग, आपने संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का विचार किया, वह सर्वोत्तम है। हे कर्म विजय सुभट, संसार की अनेक विषमताएं ही आत्मोत्थान में बाधक हैं। उनकी अभाव की क्षमता आप में है। आप महान सुभट हैं। आपकी भावना प्रशंसनीय है। आपकी जय हो। ये शरीर भी नहीं हमारा, किससे मतलब शरणा, अज किससे मतलब शरणा। अज सुख दुख भोगे जीव अकेला, तन के मन का झरना। हे गायक भावी है अपना। इसके उपरांत अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंपकर प्रभु वनगमन का निर्णय लेते हैं। आओ इनके मस्तक पे तिलक लगाओ, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की। मीठी मीठी यहाँ तालियां बजाओ। अब आगे के क्रम में प्रभु का दीक्षाभिषेक किया जाता है। अष्टादश दोष वर्जिताय स्वाहितेने दीक्षाभिषेकार्थं भगवतः प्रतिकृतिं जिनांग विभूषित वस्त्रवर्ण मुस्तारयामि। ओम ह्रीं अरम आदिनाथि भंग प्रतिकृतिं दीक्षाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुगंधसलिलेने कलशाभिषेकं कुर्मः अरहत प्रतिकृतिं दीक्षाभिषेकं करोमि स्वाहा। जल ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृति दीक्षाभिषेकं करोमि। क्षीरवारिधि पूरी तने में मंगल कलशं भगवत प्रतिकृतिं स्नापयामः। तदोपरांत प्रभु के वनगमन के दृश्य भक्तों के सम्मुख थे। ना जाओ माँ की आंखों में आंसू। हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारे तुम ही करने वाले हो। पिता की आंखों में आंसू, सारी प्रजा के आंखों में आंसू, जिसका बेटा जा रहा हो। ना जाओ ना जाओ, हमारे बेटे को मत जाने दो, मत जाने दो, रोक लो। हमारा दुनिया में कोई नहीं है, हमारी वही करने वाला है। जिसका जगत के स्वरूप को समझ करके प्रभु वनगमन कर रहे हैं। माता पिता को धैर्य रखना चाहिए और उनके परमार्थ के मार्ग की अनुमोदना करना चाहिए। यही सच्चा मार्ग है। मोह और ममता तो संसार है, संसार से पार करने का रास्ता वैराग्य है। प्रभु की पालकी उठाने का सौभाग्य पाने के देव एवं राजा सभी अभिलाषा जताते हैं। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। ये हमारे राजा हैं, इसलिए पालकी उठाने का अधिकार हमारा है। पालकी हम उठाएंगे। हमने भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। हमने भगवान तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तब कल्याणक मनाया है। पालकी भगवान की हम उठाएंगे। हे गुरुवर, हे गुरुवर, ये हमारे राजा हैं, इसलिए हमारा सर्वप्रथम अधिकार बनता है, पालकी हम उठाएंगे। बंधुओं, शास्त्रोक्त पद्धति ये है, समाधान आप सबके लिए ये है कि आज दीक्षा कल्याणक का दिवस है।
और तप के मार्ग पर प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए जो स्वयं तैयार हो, प्रभु के साथ स्वयं जो दीक्षा लेने को तैयार हो, पालकी पहले वह उठाएगा। इस प्रकार शोकाकुल वातावरण में प्रभु का वनगमन होता है। शोकाकुल परिवार एवं प्रजा के अश्रु भरे नेत्र प्रभु को वन की ओर गमन करते हुए देखते रह जाते हैं और प्रभु की पालकी वन की ओर प्रस्थान कर जाती है। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डार से, रोको रोको कोई आदि को बिहार से, रोको रोको कोई आदि को बिहार से। खिल भी न पाई रामा सुबह से कैलिया। तदोपरांत गुरुदेव के करकमलों द्वारा प्रभु के दीक्षा कल्याणक संस्कार संपन्न किए जाते हैं। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम वृषभ जिने से बटाक्ष दीक्षा वृक्ष अत्र अवतरस पुष्पाक्षितम चुपे एवं विनिष्क्रमे यमासादे पुण्याश्रम तीर्थकरा प्रशांता या एव चायम जन मंडपोस्तु श्री मूलनेत्याम मृतिम प्रतीच्याम तपोवन पुण्याश्रम स्थापनाय दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पाक्षितम चपे। ओम नमो भगवते अरहते सत्य सामयिक प्रपन्नाय वस्त्रभूषण अपनपयामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रास्याउष नमः। ये प्रभु जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही उनके सिर के बाल इतने रहते हैं जितने सुंदरता को प्राप्त होते हैं, उनके केस बढ़ते नहीं। त्रिणे केशोत्पाटनम करोमि। रूपम चारित्रमाद्यम वियुक्त प्रमादम आसे दिवान सिद्ध गुणानुरक्ता स एव देवो जिन बिंबयेस। ओम सामयिक चारित्रातिशय स्थापना है प्रथमोपरि पुष्पाक्षितम क्षिपे। इसी के साथ सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा प्रभु को संयम के उपकरण पिच्छी कमंडल भेंट किए गए। जीवन में आती है बहार संयम से अरिहंताणम रत्नतन पवित्राय कृतोत्मांगाय वाह्याभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः। इदं शौचोपकरणम गृहाण स्वाहा। दीक्षा के उपरांत आपको महामुनिराज ऋषभदेव का नाम प्राप्त हुआ। भगवान ऋषभदेव के जयकारे दसों दिशाओं में गुंजायमान हो उठे। इन्हें महाराजा राजाधिराज आदिनाथ से संबोधित करते थे। अब दीक्षा के पश्चात इनका नामकरण मुनिराज महामुनि वृषभ सागर जी रहेगा। महामुनि ऋषभ सागर महाराज की, बोले ऋषभ सागर जी महाराज की। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख बैरागी, विधि कारण दे शांता, कोई पूर्व जन्म का त्यागी, जन्मों का संस्कारी हो, प्रभु जन्म से भज सकता है, संसार में रह कर प्राणी, संसार को तज सकता। अब वो बहुप्रतीक्षित घड़ी आ चुकी थी जब गुरुवर द्वारा दिए गए अमृत वचनों से भक्तों का तन मन पावन हुआ। अंतर्मनः आत्म साधक दृश्यमान जगत को पकड़ते हुए भी अदृश्य जगत को भी पकड़ लेता है। शरीर और सामग्रियों पर ध्यान सबका चला जाता है, लेकिन शरीर का स्वामी कौन है, शरीर को कौन चला रहा है, सामग्रियाँ किस पुण्य और पाप के कारण ज़्यादा और कम मिलती हैं,
ये अंतर्दृष्टि सभी को प्राप्त नहीं होती, और ये दृष्टि प्राप्त न होने के कारण संसारी प्राणी अज्ञानी माना जाता है। इस दृष्टि को प्राप्त करने पर यह आत्मा ज्ञानी और साधक आत्मा मानी जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान पधारे गणमान्य अतिथि ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, यदि हम किसी के मन को पीड़ा पहुंचाते हैं किसी भी रूप में, वो हिंसा है। केवल किसी की हत्या कर देना, किसी के साथ झगड़ा कर देना, किसी का हाथ पांव तोड़ देना, केवल यही हिंसा नहीं है। यदि हम किसी के रूप में किसी के मन को पीड़ित करते हैं, आहत करते हैं, दुखी करते हैं, वो भी हिंसा है। मैं आप जैसे प्रबुद्ध और तपस्वी लोगों के सामने क्या बात कहूँ अपनी। मैं तो सांसारिक आदमी हूँ, अमूल व्यक्ति हूँ। आपके सामने अपना विनम्र प्रणाम आपके लिए अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम के मध्य ही 24 तीर्थकरों की प्रतिमाओं का पूजन मुनि संघ द्वारा किया गया। अब वो पुनीत पावन बेला थी जब भगवान की महाआरती में सम्मिलित होकर भक्तों ने अपना जीवन कृतार्थ किया। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडुक बने अभिषेक कराया, पांडुक बने अभिषेक कराया, हो पांडुक बने अभिषेक कराया, इसलिए देवा तेरी आरती करूं। इस भव्य महाआरती में ढोलक मृदंग की मंगल ध्वनि के मध्य हाथों में आरती का थाल लिए भक्त नृत्य करते आनंद मनाते दिखाई दिए। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, छठी 11 प्रतिमा धारी, छठी 11 प्रतिमा धारी। कार्यक्रम के अगले चरण में नाटक मंचन के माध्यम से आत्म कल्याण का संदेश भक्तों को दिया गया। और अभी इसी भूमि पर जहाँ पर 6 दीक्षाएं हुई, जिस भूमि से 6 रत्न निर्माण हुए, उसी भूमि में जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहा हूँ। हम भी आपके साथ बस बस जैनेश्वरी दीक्षा और हमारे साथ। हाँ भ्राताश्री। नहीं, जैनेश्वरी दीक्षा कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। जैनेश्वरी दीक्षा तलवार के धार के समान है। हर पग पग में कांटे हैं, कांटे। जाओ जाओ मखमल के गदेलों पर सोने वालों, जाओ, मिट्टी के ढेल पर नहीं चल पाओगे, जाओ महलों में जाकर आराम करो। इस प्रकार हर्षोल्लास के वातावरण में नन्ही देवरी की पावन भूमि पर तप कल्याणक के दिवस के कार्यक्रम का समापन हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश की पावन धरा नन्ही देवरी में आयोजित किए गए पंच कल्याणक के तप कल्याणक की झलकियां आज हमने आपको दिखाई। कार्यक्रम की अगली एवं अंतिम कड़ी में ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की अनुपम झलकियों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती आशा रानी जैन एवं स्वर्गीय सिंघई विनय जैन जी मिर्जापुर वालों की स्मृति में सिंघई सेठ ताराचंद जी जैन मिर्जापुर वाले, पुत्र सिंघई विमल जैन बैंगलोर, सिंघई बिपिन श्रीमती सौम्या जैन लखनऊ, सिंघई वंदना विनय जैन कटनी, बेटी दामाद श्री शैलेश श्रीमती विनीता लश्करे नागपुर, श्री राजेश श्रीमती बबीता जैन देहरादून, पौत्र व पौत्र वधु श्री सचिन श्रीमती नेहा अथर्व जैन गुड़गांव, सिंघई वरुण श्रीमती रायसा वेद जैन बैंगलोर, सिंघई विपुल जैन कटनी,
कुमारी वैशाली जैन अहमदाबाद, अरविंद कुमार लाटोरी लाल जैन, रश्मि अरविंद जैन, अंश अरविंद जैन, अर्जाव अरविंद जैन भुसावल महाराष्ट्र।